गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। फूड सेफ्टी के अंदर हमने रीड किया कि परचेजिंग के समय, कुकिंग के समय और सर्विंग के समय हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे हमारा फूड सेफ रहे, वो कंटेमिनेटेड ना हो, दूषित ना हो। तो अब हम रीड करेंगे फूड अडल्ट्रेशन, कि फूड में कुछ मिलावट की जाती है, उसका हम पता कैसे लगाएं और मिलावट को पहचाने कैसे और उसे कम कैसे करें। फॉर गुड हेल्थ वी मस्ट हैव गुड फूड। बाय गुड फूड वी मीन न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, होलसम एंड सेफ फूड। अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स इज a part of undernutrition. Adulteration leads to loss of nutrients in food products and sometimes may prove very harmful for the body. Moreover, the consumer is cheated not only for his money by adulteration but also in quantity and quality as well. तो फूड अडल्ट्रेशन है क्या? हमने ये पढ़ा है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छा फूड खाना चाहिए। अच्छा फूड मतलब पोषक तत्व उसमें अच्छे हों, पूर्ण। हमने अनाज भी पढ़ा था जैसे, तो वो पूरा सेफ हो फूड। लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो कुछ फूड ऐसा प्राप्त होता है जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, और मिलावट वाला फूड क्या कहला सकते हैं कि वो अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और इन पोषक तत्वों की कमी हो जाने से कई बार ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, कष्टप्रद हो सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। और दूसरी बात, अडल्ट्रेटेड फूड, मिलावट वाला फूड खाने से ना तो कंज्यूमर है सिर्फ मनी के अकॉर्डिंग हम सोचें कि वहाँ चीट किया गया, इसके अलावा वो क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी चीट किया जाता है। मतलब एक ही बात से इन तीनों चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। हम मनी के अकॉर्डिंग भी चीट होते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी, और जो फूड की क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग भी हम चीट होते हैं। Adulteration can be defined as the intentional addition or subtraction or substitution or abstraction of substance which adversely affect the nature, substance or quality of food. मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में किसी चीज़ को घटाने से या बढ़ाने से उसकी नेचर, उसकी प्रकृति, उसके सब्सटेंस और क्वालिटी को कम कर देता है, उसमें बदलाव ला देता है। तो वो क्या है? अडल्ट्रेशन। इट कैन बी एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और ये अडल्ट्रेशन होता किस समय? स्टोरेज करते समय, या फसल जब आ जाती है हार्वेस्टिंग के समय। प्रक्रिया जैसे कोई भी, जैसे चावलों में पॉलिशिंग की प्रक्रिया होती है उस समय, ये ट्रांसपोर्ट के जरिए या डिस्ट्रीब्यूशन के समय अडल्ट्रेशन हो सकती है। अडल्ट्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इंटेंशनल और इंसिडेंटल। आकस्मिक या जानबूझकर किया गया। समटाइम अडल्ट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू इग्नोरेंस, निग्लिजेंस और लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज। कई बार अज्ञानता के कारण या लापरवाही के कारण भी फूड अडल्ट्रेट हो सकता है। तो इसको संभालने के लिए कि खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट की जाती है तो यह स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है, तो गवर्नमेंट इंडिया ने इसके लिए कुछ रूल बनाए हैं जो कि 1954 में जो स्टार्ट किया गया। उसके बाद उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, तो वो 1968, 73 और 78 एंड 79 में किए गए। तो जो फूड को संभालती है सेफ्टी के लिए, वो कौन सी संस्था है? FSSAI। इसकी फुल फॉर्म है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब है लास्ट जो है, हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 विच कंसोलिडेट्स वेरियस एक्ट्स एंड ऑर्डर्स दैट हैव hitherto handled food related issue and various ministers and department। तो ये सारे जो इशू हैं फूड से रिलेटेड, ये FSSAI जो अभी आपको बताया यही ही कवर करती है। तो हम कौन से फूड को माने कि उसमें मिलावट की गई है? तो वो फूड, अगर जैसे कोई फूड है उसके नेचर से अलग उसमें कुछ दिखाई दे,
तो वो अडल्ट्रेटेड माना जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट द नेचर सब्सटेंस एंड क्वालिटी विच इज ऑट टू बी, जो हम लेना चाहते हैं उस नेचर का ना हो, सब्सटेंस ना हो और वो क्वालिटी ना हो। इफ़ इट इज कंटेन्स चीपर और इन्फीरियर इंग्रीडिएंट इंसिडेंटली और इंटेंशनली, अगर उसमें कोई सस्ती चीज़ उसमें मिलाई गई हो, चाहे वो इंसिडेंटली हो चाहे वो इंटेंशनली हो। इफ़ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ए प्रोसेस विच अल्टर्स द नेचर, अगर उसको ऐसी प्रक्रिया से संशोधित किया गया है जिससे उसका नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी में फ़र्क आ गया हो या उससे हानि पहुंची हो उससे। इफ़ एनी कॉन्स्टिट्यूंट हैज़ बीन abstracted partially or wholly from it, like abstraction of cream from milk, जैसे मिल्क में से क्रीम को निकाल लेना, तो ये भी एक तरह से मिलावट हुई। इफ़ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और केप्ट अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस, अगर उन्हें अच्छे सफाई से ढंग से पैकिंग ना की गई, उसमें कुछ मिट्टी या धूल मिट्टी आ जाए, ऐसी कंडीशन में किया गया तो वो भी मिलावट के अंडर आ जाता है। इफ़ इट इज़ इन्फेक्टेड विद इंसेक्ट्स और वर्म्स, ओके, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है उसमें इंसेक्ट और वर्म आ गए हैं तो भी वो मिलावट मानी जाएगी। इफ़ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिक और डिजीज एनिमल, एग्जाम्पल मिल्क एंड मीट ऑफ डिजीज एनिमल्स, तो ये सारे उन्होंने बता रखे हैं, ये रूल हैं अडल्ट्रेशन की। कौन सा फूड ऐसे मिलावट किया जा सकता है, जैसे मीट है वो किसी बीमार पशु का ना हो, कई बार कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। इफ़ द कंटेनर रेंडर्स इट पोजिशन, हाँ, जिसमें हम पैक करते हैं फूड, कई बार वो वाला कंटेनर ही अच्छा ना हो, तो ये सारे फूड अडल्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, अडल्ट्रेंट। अब अडल्ट्रेंट क्या होता है? जिस चीज़ की मिलावट उसके अंदर किसी खाद्य पदार्थ में की जाती है उसे कहते हैं अडल्ट्रेंट। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, जैसे टर्मरिक में येलो पाउडर मिलाना, हल्दी है येलो कलर की होती है, लेकिन उसमें नेचुरल हल्दी ना होकर उसमें कलर मिला देना, और कलर जो कि है हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है, वो पाउडर उसको मिला देना, वो अडल्ट्रेंट है। अकॉर्डिंग टू FSSAI, an adulterant means any material which is or could be employed for making the food unsafe or substandard or misbranded or containing extraneous matter, वो कोई भी फूड जो कि भोजन, जो उस खाद्य पदार्थ को सबस्टैंडर्ड, दूसरे दर्जे का, मिसब्रांडेड, उसके ब्रांड से कम, और फूड को अनसेफ बना दे, वो अडल्ट्रेंट है। कॉमन अडल्ट्रेंट्स कौन से हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं? सीरियल्स एंड पल्सेस। अब दालों में, अनाजों में मोस्ट ऑफ तो वो जैसे तिनके वगैरह यही चीज़ें ही होती हैं, और कई बार रेत, मिट्टी, बजरी के कण, इस प्रकार वो अडल्ट्रेट उससे किए जाते हैं। ऑफन स्टोन्स, ग्रिट, मड बॉल्स, ड्राई ट्विग्स, स्टैम्प्स एक्सेट्रा आर मिक्सड विद सीरियल्स एंड पल्सेस विद द एम टू इंक्रीज द वेट, मतलब ये क्यों मिलाए जाते हैं? इनका वेट इंक्रीज करने के लिए। दीज आर द कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड ऑन कंजप्शन मे कॉज डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक, ये पेट की जो कंजप्शन पावर है उसको कम कर देते हैं। दे गिव बैड टेस्ट एंड मे डैमेज टीथ एंड गम्स, अब ये पत्थर वगैरह से टेस्ट भी गंदा हो जाता है और हमारे टीथ और गम्स के लिए भी ये बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। स्टोन चिप्स कैन बी वीड आउट, सैंड एंड डस्ट कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, तो वो स्टोन और चिप्स हैं वो तो निकाले जा सकते हैं अच्छे से देखकर, और सैंड और डस्ट को भी झाड़कर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, समटाइम इंसेक्ट इन्फेक्टेड सीरियल्स एंड पल्सेस आर सोल्ड इन द मार्केट, आल्सो लो क्वालिटी ग्रेन्स आर मिक्सड, इफ ग्रेन्स ईटन अप बाय वुडवर्म आर immersed in water they will start floating, कई बार मार्केट में कीड़े लगा हुआ सीरियल और पल्सेस भी बेचा जाता है। इसके अलावा कुछ लो क्वालिटी का ग्रेन्स मिक्स करके भी बेचा जाता है। इफ़ ग्रेन्स ईटन अप बाय वुडवर्म आर इमर्स्ड इन,
मतलब अगर अनाज में घुन हो तो वो हम उसे पानी में अगर वॉश करेंगे तो वो घुन ऊपर पानी में तैरने लगते हैं और उनको इस प्रकार निकाला जा सकता है और अपना जो सीरियल और पल्सेस हैं उनको साफ कर सकते हैं। समटाइम फ्लोर इज सॉल्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग gluten protein from it or salt after mixing up remaining flour on extracting fine flour from it। जो आटा है, आटे में से जो उसका प्रोटीन होता है ग्लूटेन, उसको निकाल कर बेचा जाता है, या ये हो सकता है कि उसको निकालने के बाद जो फाइन फ्लोर होता है उसमें मैदा निकालने के बाद उसको आटे को बेचा जाता है, तो इस प्रकार उसकी मिलावट की जाती है। केसरी दाल इज अडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन चना और अरहर दाल विच में लीड टू पैरालिसिस इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। चना दाल और अरहर की दाल में केसरी दाल को मिलाया जाता है मिलावट करने के लिए, और ज़्यादा केसरी दाल मिली हो तो ये ज़्यादा लेने पर, कंजप्शन करने पर पैरालिसिस का कारण बन सकती है। इन बेसन मोर अमाउंट ऑफ ग्रिंड केसरी दाल इज मिक्स्ड। बेसन में पिसी हुई केसरी दाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें पता नहीं चलता। केसरी दाल इज वेज शेप एंड ब्राउनिश इन कलर विच कैन बी वीडेड आउट। और वैसे केसरी दाल तिकोने शेप की होती है और ब्राउनिश कलर की होती है, अगर हम इसे साफ करना चाहें तो चुनकर अलग कर सकते हैं। समटाइम्स मैटरनिल येलो इज यूज टू इन्हेंस द कलर एंड अपील ऑफ येलो कलर्ड पल्सेस। कई बार पीली दालों में और कलर को उभारने के लिए कलर का मैटरनिल येलो का यूज किया जाता है। ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अल्कोहल अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर कन्फर्म्स अडल्ट्रेशन ऑफ मैटरनिल येलो। हाँ, अल्कोहल में डालने पर दालों को और या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने पर अगर उनका कलर पिंक हो जाता है तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि इसमें मैटरनिल येलो यूज किया गया है, कि इन दालों में यूज हुआ है। पल्सेस शुड बी वॉश्ड थॉरोली टू रिमूव इट। तो इससे बचने के लिए हमें दालें अच्छे तरह से वॉश करके ही यूज करनी चाहिए, और ये जो मैटरनिल येलो है वो इससे रिमूव हो जाता है वॉश करने से। इन बाजरा अर्गोट सीड्स आर एडिड। बाजरे में अर्गोटे के बीज यूज मिलाए जाते हैं। इन 20% साल्ट सॉल्यूशन अर्गोटा सीड्स विल फ्लोट ऑन द सरफेस। अगर हम बाजरे को नमक वाले पानी में मिलाएंगे तो अर्गोटे के सीड्स उसके किनारों पर ऊपर आकर तैरने लगेंगे, इससे हमें उसकी मिलावट का पता चल सकता है। आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इंक्रीज द वेट ऑफ सूजी। सूजी का वेट बढ़ाने के लिए उसमें आयरन फिलिंग्स ऐड की जाती हैं। इफ़ यू पास ए मैग्नेट थ्रो इट दे विल क्लिंग टू इट। अगर हम सूजी के ऊपर से मैग्नेट को घुमाएंगे तो वो आयरन को जैसे वो मैग्नेट खींच लेती है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट की हुई है। तो आपको आज ये अडल्ट्रेशन क्या होता है और केसरी वो सीरियल और पल्सेस में कौन सी अडल्ट्रेशन की जाती है उसी को अच्छे से लर्न करना है।